धनु राशि वालों, सितंबर 2026 आपके लिए साल के बाकी महीनों की तुलना में काफी महत्वपूर्ण महीना बनता हुआ दिख रहा है। खास बात यहाँ पर यह है कि इस महीने आपकी कुंडली में एक साथ ऐसी प्लैनेटरी पोजीशंस बन रही हैं जो भाग्य, करियर, बिजनेस, इनकम, नेटवर्किंग और पर्सनल ग्रोथ के सारे रास्ते खोल सकती है। लेकिन एक बात शुरुआत में ही समझ लीजिए, ग्रह जो है वो आपके लिए रास्ता बना सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। और इस महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी आपकी एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द राइट अपॉर्चुनिटी, यानी अवसरों को पहचानना और फिर उस पर समय रहते टाइमली एक्शन लेना। क्योंकि धनु राशि वालों के लिए एक उनकी आदत होती है आप लोगों की कि लक्ष्य बहुत बड़ा बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी उस लक्ष्य तक पहुंचने वाले छोटे छोटे कदम भी आप टालते रहते हैं। सितंबर में यही चीज आपको अवॉइड करनी है, इसे नहीं करना है। अब इस पूरे महीने की बिल्कुल डिटेल में समझेंगे ताकि आपको पता हो जाए कि कहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं, कहां सावधानी चाहिए, किस प्लैनेटरी एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है साथियों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया इंपॉर्टेंट वीडियो। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियोस को लगातार पाते रहने के लिए। किस्मत की रेखा सबसे पहले पूरे महीने की ग्रहों की स्थिति यानी प्लैनेटरी पिक्चर यानी कि जो इस कुंडली को समझ लेते हैं। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव बनते हैं और गुरु इस समय आपके कर्क राशि में उच्च के होकर अष्टम भाव में 8वें घर में स्थित है, जहां पर एक बड़े हिस्से को इसी क्षेत्र में और लगभग 18 से 19 सितंबर के आसपास मंगल जो है 7वें घर से निकलेंगे और शुरू में 7वें घर में रहेंगे 18-19 तक तो, और उसके बाद मंगल देव को मिलने यहाँ पर आ जाएंगे आपके 8वें घर में। हालांकि नीच के होंगे, लेकिन नीच भंग योग बन जाएगा क्योंकि बृहस्पति उच्च के हैं, वो उसका नीचत्व काट देंगे, मंगल की पोजीशन बदल जाएगी। शनि चौथे घर में वक्री अवस्था में है, रिवर्स मोड पर चल रहे हैं, इसी वजह से शनि के ढैया का प्रभाव भी आप पर है। राहु तीसरे घर में और केतु 9th हाउस में बैठे हैं। लेकिन सितंबर की सबसे बड़ी पॉजिटिव स्टोरी यहां से शुरू होती है। शुक्र लगभग 2 सितंबर से तुला राशि में यानी अपनी ही राशि में आपके 11वें घर में लाभ स्थान में आएंगे, अपने ही घर में, और मूल त्रिकोण की स्थिति में आ रहे हैं। 11वां भाव क्या होता है? आय का, इनकम का, बचत का, गेन्स का, नेटवर्किंग का, बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन का और आपकी इच्छाओं के पूरा होने का घर होता है। और यहाँ पर शुक्र की ये जो स्ट्रांग पोजीशन बन रही है फाइनेंशियल गेन्स और सोशल कनेक्शंस के लिए काफी सपोर्टिव रहेगी और पारिजात योग से भी इसे जोड़ा गया है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि बुध का 10वें घर में आना, आपके बुध अपनी राशि में आ जाएंगे। शुरुआत में बुध आपके 9th हाउस में रहेंगे, लेकिन बाद में आपके अपनी ही राशि में आपके कर्म स्थान पर आ जाएंगे और सूर्य देव भी इनको ज्वाइन कर लेंगे। इन दोनों की पोजीशन इतनी जबरदस्त हो जाएगी। इस पोजीशन के कारण दशम भाव में जब ये आते हैं तो यहाँ पर भद्र महापुरुष योग का प्रभाव बनेगा और इसका संबंध कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, प्लानिंग, बिजनेस, प्रेजेंटेशन, पब्लिक डीलिंग और प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग से सीधे सीधे जुड़ जाएगा। तीसरी बात, बहुत बड़ी बात, 17 सितंबर के आसपास सूर्य भी करियर के क्षेत्र में आ जाएंगे 10th हाउस में, और इससे अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस, रिकॉग्निशन और प्रोफेशनल विजिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। लोग आपको नोटिस करेंगे अपने कर्म क्षेत्र में। इसलिए सितंबर की कोर स्टोरी बहुत ज्यादा साफ है। लाभ का शुक्र, करियर का बुध और अथॉरिटी देने वाला सूर्य। अब देखते हैं इसका आपकी लाइफ में अलग अलग एरियाज पर क्या असर पड़ने वाला साथियों। सबसे पहले आपके हेल्थ की बात करता हूँ। देखिए, ये पूरे महीने को एक जैसा नहीं देखना चाहिए। महीने के शुरुआती हिस्से में गुरु की स्ट्रांग पोजीशन आपको प्रोटेक्शन देती है, लेकिन मंगल जब 8वें घर में रहते हैं तब थोड़ी सावधानी जरूर रहनी है। खासकर 18 और 19 सितंबर के बाद में मंगल की स्थिति बदलने पर पेट से रिलेटेड, पाचन से रिलेटेड इश्यूज का ध्यान रखना होगा। इस दौरान खाना, फूड पॉइजनिंग, इंडाइजेशन, अपच, कॉन्स्टिपेशन, इन्फेक्शन, एलर्जी या फिर गले में इन्फेक्शन जैसी छोटी छोटी परेशानियां हो सकती हैं। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि सितंबर के दूसरे हिस्से में खाना बहुत हैवी मत खाइएगा, बाहर का अनहाइजीनिक फूड अवॉइड कीजिएगा, जंक फूड अवॉइड कीजिएगा और डाइजेशन सेंसिटिव इशू है इसे इग्नोर मत कीजिएगा। दूसरी तरफ अष्टम भाव में मंगल की एनर्जी के कारण अचानक से चोट, एक्सीडेंट जैसी सिचुएशंस भी क्रिएट हो सकती हैं साथियों, उस चीज का पूरा ध्यान रखिएगा। और बिना बात के रिस्क लेने से भी बचना चाहिए, खासकर ऐसी एक्टिविटीज जिनमें बहुत ज्यादा स्पीड या फिर इम्पल्सिवनेस या बहुत जल्दबाजी हो, उनमें सावधानी रखिएगा। ये कोई डराने वाली बात नहीं कह रहा, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है
कि किसी भी चीज की अति से बचिएगा। गुस्सा हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, ड्राइविंग हो या फिर किसी भी रिस्की काम को जरूरत से ज्यादा इंटेंसिटी नुकसान दे सकती है। स्टूडेंट्स अगर आप हैं, पढ़ते हैं, तो आपके लिए सितंबर ओवरऑल अच्छा दिखाई दे रहा है। पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, 180 डिग्री से एस्पेक्ट आ रहा है। बुध की स्थिति स्ट्रांग है, मेंटल क्लैरिटी रहेगी, लर्निंग एबिलिटी और कंसंट्रेशन को सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। पढ़ाई को स्टेबल और पॉजिटिव यहाँ पर होता मैं देख पा रहा हूँ। इसलिए अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सितंबर में कंसिस्टेंट स्टडी का अच्छा बेनिफिट आपको जरूर मिल सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चेतावनी और ध्यान रखने वाली बात भी है, 18-19 सितंबर के बाद अचानक से जब मंगल वहां जाएंगे गुरु के पास, तो एजुकेशन रिलेटेड बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि आपके 5th हाउस की मालिक ही मंगल है। अगर एडमिशन चेंज करना है, कहीं और कोर्स बदलना है या फिर अचानक से कोई नया फील्ड चुनना है एजुकेशन में और एग्जिस्टिंग प्लान को पूरी तरीके से अगर बदलना है, तो पहले प्रॉपर कंसल्टेशन एनालिसिस कीजिए, क्योंकि मंगल की बदलती स्थिति उस समय इंपल्सिव डिसीजन लेने की टेंडेंसी को बढ़ा सकती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। इस महीने एजुकेशन में सबसे सही स्ट्रेटेजी होगी कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी रखिए और हर कुछ दिन दिशा बदलने की जरूरत नहीं है। अब आपके लव रिलेशनशिप की बात करता हूं साथियों, ये भी 5वें घर से देखा जाता है, इसके भी मालिक मंगल है। ये एरिया सितंबर में थोड़ा सा सेंसिटिव है। इसका सबसे बड़ा कारण मंगल का प्रभाव है। मंगल आपके पंचम भाव से जुड़ी हुई एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हैं और इससे रिलेशनशिप में पैशन तो बढ़ता है, लेकिन साथ में गुस्सा, डोमिनेंस और इम्पेशंस यानी अधीरता भी बढ़ सकती है। आपको लग सकता है कि सामने वाला आपकी बात नहीं समझ रहा और सामने वाले को लग सकता है कि आप हर चीज अपने तरीके से करवाना चाहते हैं और यहीं से बहसबाजी, आर्ग्यूमेंट शुरू हो सकता है। धनु राशि वैसे भी एक अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए आप किसी बात को जल्दी से दिल पर ले सकते हो और जल्दी से रिएक्शन भी जल्दी से दे सकते हो। इस महीने रिलेशनशिप बचाने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका रहेगा, पहले रिएक्शन मत दीजिएगा, पहले सिचुएशन को समझिए। अगर सामने वाला नाराज है तो उसी समय अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश मत कीजिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा, शांति से उसके बाद बात कीजिएगा। और सबसे जरूरी, अपनी भाषा को कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि इस महीने प्रॉब्लम फीलिंग की कहीं से ज्यादा एंगर और गुस्सा और डाउट एक्सप्रेशन से बन सकती है। शादीशुदा जिंदगी की बात करते हैं तो मैरिटल लाइफ यानी शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी यहाँ पर दिखाई देगी। आपके 7वें भाव के स्वामी बुध हैं, अपनी राशि में बैठेंगे, सितंबर में स्थिति मजबूत होगी और करियर और गेम्स के क्षेत्र से उनका कनेक्शन बन रहेगा 10वें घर से। इसलिए आपके स्पाउस, जीवन साथी, अचीवमेंट, प्रोफेशनल प्रोग्रेस या फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट की तरफ असर उनकी आपकी शादीशुदा जिंदगी पर यह अच्छा पड़ने वाला है। कपल्स साथ में यात्रा करने का प्लान कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट फैमिली डिसीजंस भी मिलकर लिया जा सकता है इस महीने। अपने जीवन साथी के करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी आपको इस महीने मिल सकती है। अगर रिलेशनशिप में पहले से अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो सितंबर उस बॉन्डिंग को और ज्यादा मजबूत कर सकता है। यहाँ पर खास बात यह है कि शादी में कम्युनिकेशन आपका प्लस पॉइंट रहेगा। बुधदेव वहां पर है, इसलिए जो बात मन में है उसे दबाए रखने की बजाय शांति से डिस्कस कीजिएगा, बाहर कीजिएगा, बेहतर रहेगा। अब आता हूं सितंबर के सबसे पावरफुल एरिया, जो आपका भाग्य है। आपके भाग्य भाव के स्वामी सूर्य हैं और इसी महीने इसी हिस्से में सूर्य अपने ही घर में भाग्य क्षेत्र में रहेंगे। इस पूरे साल आने वाला एक विशेष पीरियड ये रहेगा आपके लिए समय, इसलिए सितंबर में कोई काम ऐसे हो सकते हैं जिनमें आपको नॉर्मली जितनी मेहनत करनी पड़ती उससे थोड़ा ईजी, थोड़ी कम मेहनत में ही आपको रिजल्ट मिल जाए। भाग्य अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन हो सकता है, प्रॉपर्टी या फिर कोई असेट से जुड़ा हुआ कोई काम आगे बढ़ सकता है, घर में कोई शुभ काम हो सकता है, कोई धार्मिक या फिर स्पिरिचुअल यात्रा आपकी बन सकती है, या फिर कोई ऐसा काम जिसकी प्लानिंग काफी समय से चल रही थी वो अचानक से मूवमेंट उसमें आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है साथियों कि बिना एफर्ट्स के सब कुछ अपने आप स्मूथली हो जाएगा। भाग्य आपका साथ जरूर देगा, लेकिन कदम आप ही को उठाना होगा। खासकर 17 सितंबर के बाद में करियर में सूर्य का सपोर्ट मिलने से, जब 10th हाउस में सूर्य आ जाएंगे तो भाग्य प्रैक्टिकल रिजल्ट में कन्वर्ट होने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। अब आते हैं इस महीने के सबसे शानदार एरिया में से एक, आपका करियर। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सितंबर प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि सूर्य बुध दोनों ही वहां पर आ गए हैं। और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो इंटरव्यू सिलेक्शन या फिर नई अपॉर्चुनिटीज के लिए ये महीना काफी स्ट्रांग रहेगा। मंगल देव की और शनि देव की दृष्टि भी यहाँ पर है। अगर प्रमोशन का इंतजार है तो चांसेस बन सकते हैं कि आपका प्रमोशन हो जाए। अगर ट्रांसफर का रोल चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं ऑफिस, तो मूवमेंट हो सकता है।
और अगर आपको लगता है कि अब करियर में कुछ बड़ा करना चाहिए तो सितंबर उस दिशा में पहला सीरियस कदम उठाने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इसका कारण बहुत साफ है। दशम भाव में बुध की स्ट्रांग पोजीशन, अपनी राशि में कन्या में बुध कम्युनिकेशन का ग्रह है, इसलिए इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है साथियों। और प्रेजेंटेशंस अच्छे करेंगे आप। पब्लिक डीलिंग में भी आपको फायदा होने वाला है। काउंसलिंग का सेक्टर में हो, कंसल्टिंग करते हो, सेल्स फील्ड में हो, टीचिंग में हो, अकाउंटिंग सेक्टर में काम करते हो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड काम, कंप्यूटर रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, कम्युनिकेशन ऑन बेस्ड प्रोफेशंस अगर आप करते हैं, क्लाइंट फेस करना पड़ता है जॉब में, तो पर्टिकुलरली ये समय आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। अगर आपका काम लोगों को कन्विंस करना, समझाना या प्रेजेंटेशन देने से जुड़ा है तो अपनी बातचीत करने की स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स का पूरा उपयोग कीजिएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइमिंग है, ये बहुत अच्छा समय है। 17 सितंबर के बाद सूर्य जब आपके 10th हाउस में आ जाएंगे तो इसको एक्टिवेट करेंगे और इससे अथॉरिटी, बॉस का सपोर्ट, पहचान, रिकॉग्निशन, प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस आप में जरूर बढ़ेगा। गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर सीनियर लोगों से सपोर्ट मिलने की भी यहाँ पर संभावना बनेगी। इसलिए अगर कोई इंपॉर्टेंट इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, मीटिंग या फिर प्रोफेशनल प्रपोजल अगर है तो उसे लाइटली मत लीजिएगा। सितंबर में आपकी कम्युनिकेशन, आपका बातचीत करने का तरीका ही आपकी प्रोफेशनल ताकत बनेगा। बिजनेस करने वालों के लिए भी सितंबर काफी स्ट्रांग है। बुध जो है वो बिजनेस का इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेटर है और उनकी दशम भाव में स्ट्रांग स्थिति अपनी राशि में बिजनेस की प्लानिंग, नेगोशिएशंस, कम्युनिकेशन और कमर्शियल डिसीजन मेकिंग पावर को सपोर्ट करेगा बहुत अच्छे से। 11वें घर में शुक्र अपनी राशि में होने के कारण क्लाइंट्स और नेटवर्क से आपको फायदा होगा, इसलिए नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, पुराने क्लाइंट से बड़ा ऑर्डर आ सकता है, फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़ सकता है। बिजनेस को बढ़ाने की, एक्सपेंशन की प्लानिंग भी आप यहां से कर सकते हैं। और खासकर ऐसे सारे काम जिनमें प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, लग्जरी, एस्थेटिक या फिर पब्लिक डीलिंग शामिल होती है, उन्हें आपको जरूर फायदा मिलेगा। अगर आपका बिजनेस एंटरटेनमेंट से है, डिजाइनिंग सेक्टर, फैशन, ब्यूटी, लग्जरी प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, होटल, स्पा, परफ्यूम, फ्लावर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फिर किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा है, तो शुक्र की ये जो स्ट्रांग पोजीशन है विशेष रूप से आपके लिए सपोर्टिव जरूर होगी। लेकिन बिजनेस में सिर्फ अपॉर्चुनिटीज को देखना ही काफी नहीं होता है, डील की टर्म्स को भी ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि शनि का इन्फ्लुएंस जो है वो डिले और वेरिफिकेशन की मांग कर रहा है। किसी भी मेजर अग्रीमेंट को साइन करने से पहले डिटेल्स को 3 बार चेक कीजिएगा। सितंबर की जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी है वो यही रहेगी। अब बात करता हूं आपकी इनकम की, तो सितंबर का एक बहुत ही स्ट्रांग एरिया है ये, क्योंकि शुक्र आपके 11वें घर में अपनी ही राशि में है। 11वां भाव जो है इनकम का है, गेन्स का है, नेटवर्क का है, इच्छा पूर्ति का भाव है। इसलिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में इस महीने बढ़ सकती है। किसी बड़े व्यक्ति से कनेक्शन आपको फाइनेंशियल बेनिफिट दे सकता है। दोस्त या फिर प्रोफेशनल नेटवर्क के माध्यम से कोई नई अपॉर्चुनिटी, अवसर आपको मिल सकता है। सीनियर लोगों की रिकमेंडेशन आपके काम आ सकती है। बड़ी बहन या बड़े भाई के जीवन में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है, उससे आपको इनडायरेक्ट फायदा भी मिल सकता है। इस महीने इनकम के लिए अकेले मेहनत करने की बजाय नेटवर्किंग पर भी ध्यान दीजिएगा। किससे मिलना है, किससे बात करनी है, किस पुराने कॉन्टैक्ट को दोबारा से एक्टिवेट करना है, किस इंसान के साथ में प्रोफेशनल रिलेशनशिप डेवलप करनी है, इन चीजों का सीधा सा फायदा मिल सकता है। सितंबर में यात्रा एक इंपॉर्टेंट थीम रहेगी साथियों। सप्तम भाव के स्वामी बुध का करियर यानी 10th हाउस में आ जाना और शुक्र का 11वें घर में स्ट्रांग पोजीशन में अपनी राशि में होना यात्राओं को प्रोफेशनल बेनिफिट दे सकता है। अगर आप किसी काम से यात्रा करें और वहां पर कोई इंपॉर्टेंट इंसान भी आपको मिल सकता है। जॉब इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर में जाना और वहीं से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ऐसा हो सकता है। बिजनेस की मीटिंग के लिए जाएं और बड़ी डील आपको मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपके जीवन साथी या पार्टनर के माध्यम से आपको कोई प्रोफेशनल कनेक्शन बन जाए। इसलिए अगर सितंबर में कोई इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल ट्रैवल बन रही है तो उसे केवल इनकन्वीनियंस समझकर कैंसिल मत कीजिएगा, इसका फायदा उठाइएगा। कभी कभी इस महीने डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। एक और पॉजिटिव पॉइंट यहां पर समझना जरूरी है, आपके 6ठे भाव के स्वामी का 11वें घर से कनेक्शन बनना कंपटीशन, डेब्ट, डिजीज, एनिमीज से रिलेटेड मैटर्स में इंप्रूवमेंट दे सकता है। शुक्र अपनी राशि में, अगर कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है
तो सिचुएशंस आपके पक्ष में भी आती हुई नजर आ रही हैं। अगर किसी बीमारी से रिकवरी चाहते हैं तो इंप्रूवमेंट के चांसेस भी बढ़ेंगे। अगर कोई प्रोफेशनल कॉम्पिटिटर आपको परेशान कर रहा है तो उसे भी हैंडल करने की कैपेसिटी आप में बढ़ जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लीगल या फिर मेडिकल मैटर में सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पर ही भरोसा करें। प्रैक्टिकल एक्शन अपनी जगह जरूरी है। डॉक्टर से राय लीजिएगा, वकील से भी राय लीजिएगा। घर और प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो चौथे घर में वक्रीय शनि की वजह से प्रॉपर्टी, हाउस, व्हीकल, गाड़ी, होम रिलेटेड प्लान्स में डिले यानी देर होने की स्थिति पिछले काफी समय से चल सकती है। आपने जरूर कोशिश की होंगी, डॉक्यूमेंट्स तैयार भी किए होंगे, प्लानिंग्स की होगी, लेकिन कोई ना कोई कारण से चीजें आगे नहीं बढ़ी होंगी। सितंबर में इसमें भी धीरे धीरे सुधार की हम उम्मीद कर रहे हैं, संभावना है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति की राशि। लेकिन शनि वक्रीय है, इसलिए इमीडिएट रिजल्ट की बजाय ग्रेजुअल मूवमेंट धीरे धीरे आएगा। अगर प्रॉपर्टी को खरीदना है या फिर घर के बारे में कंसल्टेशन करने का कोई काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस डॉक्यूमेंट को केयरफुली वेरीफाई जरूर कीजिएगा। अग्रीमेंट, पेमेंट, शेड्यूल, लीगल पेपर, अप्रूवल्स, ओनरशिप डिटेल्स, व्हीकल डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ दोबारा से डबल कंफर्म, डबल चेक कीजिएगा। शनि डिले कर सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य आपको रोकना नहीं है, गलती से बचाना भी उनका उद्देश्य हो सकता है। चौथे भाव पर शनि का मदर रिलेटेड इशू भी, मैटर भी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, इसलिए अपनी माता के साथ में बिना बात की बहस से बचिएगा, बहस मत कीजिएगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा उनकी। घर में अगर किसी बात को लेकर पहले से कोई टेंशन है तो उसे ईगो का इशू मत बनाइएगा। सितंबर के महीने में फैमिली की रिलेशनशिप को स्मूथ रखने के लिए आपकी तरफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा धैर्य रखना होगा। वहीं गुरु की स्ट्रांग पोजीशन होने के कारण फैमिली और धन से जुड़े मामलों को सपोर्ट मिल रहा है। फैमिली में कोई शुभ काम या कोई शुभ घटना हो सकती है, किसी की शादी हो सकती है तय, किसी से नया सदस्य परिवार में आ सकता है, किसी को संतान प्राप्ति हो सकती है, या फिर परिवार में कोई पॉजिटिव फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी हो सकता है। बृहस्पति उच्च के हैं 8वें घर में। अब राहु की बात करते हैं। तीसरे घर में राहु जनरली एफर्ट्स, करेज और एम्बिशन और सेल्फ एक्सप्रेशन को बढ़ाता है, इसलिए सितंबर में आप ज्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं, महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, कुछ नया करने की इच्छा बढ़ सकती है। राइटिंग में, मीडिया में, कम्युनिकेशन में, कंटेंट क्रिएशन में, क्रिएटिविटी में, या फिर ऐसा काम जिसमें आपकी इंडिविजुअलिटी सामने आती है, टैलेंट सामने आता है, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस आपका इस महीने रहेगा। इस पोजीशन की सबसे बड़ी ताकत यही रहेगी क्योंकि अपनी राशि में है ये, आप आसानी से हार नहीं मानने वाले। कोई काम पहली बार फेल हुआ तो दोबारा से प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों और अपने पड़ोसियों के साथ में वैचारिक मतभेद, ओपिनियन डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसलिए छोटी बातों को ईगो इश्यूज बिल्कुल मत बनाइएगा। केतु भाग्य भाव में बैठे होने के कारण स्पिरिचुअली और डीपर नॉलेज, गहरी अध्यात्म की ओर आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। धर्म कर्म में आप सिर्फ ये जानना नहीं चाहेंगे कि कोई पूजा क्यों करनी है, आप ये भी समझना चाहेंगे कि उसके पीछे का लॉजिक क्या, फिलॉसफी क्या। किसी स्पिरिचुअल सब्जेक्ट, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी या फिर धार्मिक ज्ञान यानी नॉलेज में गहरा इंटरेस्ट आपका उत्पन्न हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु, टीचर और आपसे बड़े जो लोग हैं उनका डिसरेस्पेक्ट, उनका अपमान बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर किसी टीचर की बात पसंद नहीं भी आती है तो भी डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन डिसरेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करना। इस महीने स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, अध्यात्म के लिए ईगो कम कीजिएगा। गुरु और मंगल की अष्टम भाव की स्थिति आपको एक इंटरेस्टिंग सबक भी यहाँ पर सिखा रही है। अगर कोई अच्छा रिजल्ट मिल जाए, कोई फाइनेंशियल तरक्की या गेन हो जाए, कोई बड़ा काम अगर हो जाए, या फिर करियर में अगर कोई अचीवमेंट अगर आपको मिल जाए, तो उसे हर व्यक्ति के सामने बताने की, ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, हर प्लान को अनाउंस करने की जरूरत नहीं है, हर अचीवमेंट, हर उपलब्धि को दिखाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी काम चुपचाप शांति से भी करना पड़ता है, वही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस महीने सितंबर में थोड़ा प्राइवेसी को मेंटेन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरु की स्ट्रांग स्थिति स्पिरिचुअल यात्राएं, पिलग्रिमेज, मेडिटेशन, आश्रम, दान दक्षिणा, चैरिटी, मीनिंगफुल एक्टिविटीज पर खर्चे को सपोर्ट कर रही है। ऐसा कर सकते हैं। अगर पैसा ऐसी चीजों पर खर्च होता भी है जिससे आपको नॉलेज, शांति और आध्यात्मिक ग्रोथ मिली, तो उसे खर्चा मत मानिएगा। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद, किसी स्पिरिचुअल प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन करना हो, या फिर मेडिटेशन और सेल्फ डेवलपमेंट पर अगर आपने पैसे का इन्वेस्टमेंट किया, तो ये सितंबर में आपके लिए बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टमेंट होगा। अब पूरे महीने की एक बात जिसे धनु राशि वाले, धनु लगन वालों के लिए बहुत सीरियसली उनको लेना चाहिए, वो है डिले। आपका लक्ष्य बड़ा हो सकता है, आपका विजन भी बड़ा हो सकता है, प्लानिंग भी अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर आपने एक्शन को कल पर टाल दिया तो शनि उस डिले को और लंबा कर देंगे।
इसलिए इस महीने प्लानिंग के साथ में एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। अगर कोई फॉर्म भरना है तो तुरंत भरिए, अगर इंटरव्यू देना है तो दीजिए, अगर बिजनेस प्रपोजल कहीं भेजना है तो जरूर भेजिएगा, अगर किसी सीनियर से बात करनी है तो जरूर कीजिएगा, अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो रिसर्च करके डिसीजन फटाफट लीजिएगा। लेकिन सिर्फ सोचते मत रहिएगा, समय खराब मत कीजिएगा। सितंबर में एक्शन लेने को पोस्टपोन करना आपके लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। साथियों, अब बात करता हूं सितंबर में क्या उपाय करने चाहिए, रेमेडीज। देखिए, सबसे पहले मंगल की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए मंगल के बीज मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। ओम क्राम क्रीम क्रॉम सह भौमाय नमः, इसके 108 मंत्रों की माला डेली जाप कीजिएगा। साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी कीजिएगा, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है, इसलिए शनि से संबंधित डिसिप्लिन भी जरूरी है। चौथे घर में शनि ढैया चल रही है। शनि के बीज मंत्र का 108 बार जाप रोज कीजिएगा। ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः, इसके साथ शनि चालीसा, शनि प्रार्थना का श्रवण भी करना आप कर सकते हैं। रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय का नियमित रूप से जाप करना भी बहुत अच्छा रहेगा। केतु 9th हाउस में भाग्य भाव में है, इस कारण गणेश जी की पूजा और गणेश मंदिर में जाना, दर्शन करना और उन्हें दुर्वा यानी कि दूब अर्पित करना बहुत अच्छा उपाय रहेगा। रेमेडीज के साथ में प्रैक्टिकल रेमेडी भी याद रखिएगा एक साथियों, कि घर और अपने आसपास की साफ सफाई रखिएगा, बड़े लोगों का सम्मान कीजिएगा, अपने ट्रेडिशंस का रेस्पेक्ट कीजिएगा। ये शनि की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा। तो धनु राशि वालों, पूरे सितंबर 2026 को एक साथ अगर देखें तो ये महीना आपके लिए इसलिए खास है क्योंकि 11वें घर में मजबूत शुक्र आपकी इनकम, नेटवर्किंग, सोशल सर्कल और गेम्स को एक्टिवेट कर रहा है। 10वें घर में मजबूत बुध जो है वो करियर, बिजनेस, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस और प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग पावर दे रहा है। सूर्य की भाग्य और फिर करियर से जुड़ी हुई स्थिति आपको कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी और रिकॉग्निशन दे सकता है, और गुरु की स्ट्रांग स्थिति आपको अंदर से ज्ञान, प्रोटेक्शन और सही दिशा देने को काम करेगी साथियों। इसलिए सितंबर में अगर कोई नया प्रोफेशनल कनेक्शन आपका बन रहा है तो उसे सीरियसली लीजिएगा। अगर इंटरव्यू का मौका आ रहा है तो जरूर जाइएगा। अगर प्रमोशन की पॉसिबिलिटी बन रही है तो अपने काम को प्रॉपरली प्रेजेंट करना सीखिए। अगर बिजनेस में कोई नया क्लाइंट आ रहा है तो डील को प्रोफेशनली क्लोज करना, हैंडल करना सीखिए। अगर कोई यात्रा करियर या बिजनेस से जुड़ी हुई है तो उसे केवल परेशानी समझकर अवॉइड मत कीजिएगा, और अगर इनकम बढ़ रही है तो उसका एक हिस्सा मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट या यूजफुल पर्पज में जरूर लगाइएगा। लेकिन साथ ही 3 चीजें कंट्रोल में रखनी होंगी साथियों। पहली, इम्पल्सिवनेस, खासकर महीने के दूसरे हिस्से में। दूसरी, डिले, काम को बार बार कल पर मत टालिएगा। और तीसरी, ईगो, खासकर अपने बड़े टीचर्स, सीनियर्स, पेरेंट्स और अथॉरिटी फिगर्स जो बड़े लोग हैं उनके साथ में ईगो मत लाइएगा। लव लाइफ में गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। एजुकेशन में बिना बात के चेंजेस से बचिएगा। हेल्थ में डाइजेशन और अचानक से होने वाली इंजरी, एक्सीडेंट वगैरह से सावधानी रखिएगा। चोट चपेट का ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी में डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से चेक कीजिएगा। फैमिली में धैर्य रखिएगा और स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा समय जरूर दीजिएगा, क्योंकि सितंबर आपको सिर्फ पैसा या करियर ही नहीं दे रहा, ये महीना आपको एक ऐसी चीज सिखा रहा है कि अपने टैलेंट को पहचानना और फिर उस टैलेंट को मेहनत से और ज्यादा तराशना। सिर्फ ये जान लेना कि मैं किस चीज को के लिए बना हूं काफी नहीं है। उस टैलेंट को डिसिप्लिन भी देना पड़ता है, नियमितता देनी पड़ती है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है और सही लोगों से सीखना भी पड़ता है और फिर सही समय पर एक्शन भी लेना पड़ता है साथियों। यही इस महीने का थीम रहेगा। इसलिए सितंबर 2026 में धनु राशि वालों के लिए, धनु लगन वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? अपनी अपॉर्चुनिटी को पहचानो, डिसीजन सोच समझ कर लो और एक्शन को कल पर मत टालो, क्योंकि इस महीने ग्रहों की तरफ से सपोर्ट मौजूद है। अब उस सपोर्ट को रिजल्ट में बदलना आपकी मेहनत, आपकी बुद्धि, आपका सही समय पर उठाया गया कदम पर ही निर्भर करने वाला साथियों। अब इसके साथ अंत में मैं आपको तारीख वाइज प्रेडिक्शन देता हूं, किस तारीख को क्या चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों को करना है, किन चीजों को अवॉइड करना है, क्या उपाय करने हैं, किस तिथि को कौन से व्रत होंगे, कौन से त्योहार या और सिचुएशंस आ रही है। इसलिए साथियों, यहाँ पर एक फोटो आपको दिखेगी जिस पर सारे इवेंट्स मैंने तारीख वाइज लगा दिए हैं। बड़ी मेहनत से इन्हें बनाया जाता है, निकाला जाता है। अब आपके लिए यहाँ पर एक फोटो में बना दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही पूरे महीने की प्लानिंग करने के लिए आपकी बहुत काम आएगा। किस तारीख को अवॉइड करना है, किन चीजों को, किस तारीखों को किन चीजों को जरूर करना है, क्या उपाय किस वक्त क्या करना है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अपने महीने को इस स्क्रीनशॉट के साथ प्लान कीजिएगा और अपने साथी भाइयों में जो आप ही की धनु राशि या धनु लगन वाले हैं उनसे शेयर भी कीजिएगा, उनका भी भला होगा।
पसंद अगर वीडियो आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ पसंद आया होगा। इतना डिटेल्ड नॉलेज आपको दिया है, उपायों समेत, जानकारियों समेत। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर अब तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसे वीडियोस को हमेशा लगातार पाते रहने के लिए। अगली बार वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक खुश रहिए, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की रेखा